अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के बाद पाकिस्तान में सियासत का माहौल गर्मा गर्म हो चुका हुआ है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने F9 पार्क इस्लामाबाद में अपने कारकुनों से ख़िताब किया। इस ख़िताब में उन्होंने जो है जोश ख़ताबत में IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और एक ख़ातून मजिस्ट्रेट को भी जो है ललकारा और सरेआम जो है उनको धमकी दी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में सियासत का माहौल और अदारों में इस हवाले से जो काफ़ी जो है जो गुफ्तगू जो है वो हो रही है कि इमरान खान आखिर किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या इमरान सिविलियन अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टक्कर ले रहे हैं या नहीं ले रहे। लेकिन कुछ हल्कों का यही कहना है कि इमरान खान सिविलियन हुकूमत की बजाय, सिविलियन अदारों के बजाय बराह रास्त पाक फ़ौज से जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले अदारों को ललकारा है। सियासत में तो वो चोर डाकू के नारे लगाते ही हैं, लेकिन जो है अब उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी बजाय अदारों को निशाना बनाने की जो है वो मुहिम पर जो है वो चल पड़े हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा क्या नहीं, ये तो तारीख़ ही बताएगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो बहुत गुस्से में हैं और उनकी कोशिश है कि अदारे उनको बुलाएं और बैठकर बातचीत करें और उनको प्लेट में रखकर इक़्तिदार दे दिया जाए। जबकि सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि अदारों के और इमरान खान के दरमियान काफ़ी जो है वो फासले बढ़ चुके हुए हैं। इस वजह से ही इमरान खान का जो एक रवैया है वो पुरतशद्दद रवैया है। आपको पता है नाज़रीन के 2014 के बाद जब इमरान खान ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया और वहाँ पर धरना दिया, तो उस वक़्त भी उनके जो है उनकी गुफ्तगू में, उनके ख़िताबों में जो है बतदरीज गुस्से की लहर जो है वो बढ़ती गई। और एक वक़्त ऐसा आया कि उन्होंने उस वक़्त भी जो है सियासतदानों को ललकारा और दबे अल्फाज में अदारों को भी जो है वो ललकारते रहे, जबकि वो ख़ुद अम्पायर के कायल थे और अम्पायर के हवाले से जो है वो बहुत खुश दिखाई भी देते थे। और उनको पूरी उम्मीद थी कि अम्पायर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके उनकी जो है वो हुकूमत लाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन का जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये एक स्टांस भी है कि 2018 में इमरान खान को किस तरह जो है एक साजिश के तहत लाया गया, RTS बैठाया गया और इलेक्शन का रिज़ल्ट मैनिपुलेट किया गया। बहरहाल ये 2018 की बात है, माजी की बात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या इमरान खान को सियासी मामलात में IG इस्लामाबाद को, जो कि फ़ोर्स है, जो हमारी एक डिसिप्लिन फ़ोर्स है, उसके IG को इस तरह एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का धमकाना बनता था, एक DIG को धमकाना बनता था और एक ख़ातून जज को धमकाना बनता था। आखिर वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है। कैसे मुमकिन है कि एक रियासत का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो और वह एक ख़ातून जज को जो है वो ललकारे, धमकी दे, मुकदमे करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम माशरे में ये किसी भी तौर पर जो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन अवाम पूछती है इमरान खान से कि इमरान खान साहब, क्या ये है आपकी रियासत मदीना जिसमें एक ख़ातून जज वो अपने फ़राइज़ मुनसिबी अंजाम दे रही है, तो आपके एक बंदे की बेल नहीं ली उसने, आपके एक बंदे के रिमांड में तोसीह दे दी, लेकिन आप चीख उठे हैं। खान साहब, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप तो वो हैं जो रियासत मदीना के दाई बनते थे। आप अमेरिका, यूरोप और लंदन की मिसालें देते थे, बरतानिया की भी। बरतानिया में ये हो जाता तो ये हो जाना था, वहाँ पे ये एग्जांपल्स। आप एग्जांपल्स जो है इतनी सेट करते हैं, लेकिन जब आप जो है बोलते हैं तो आपके ज़बान कंट्रोल में नहीं होती। आपके जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो IG इस्लामाबाद हैं अकबर नासिर खान साहब, वो कौन हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस में उनके क्रेडिट पे क्या क्या चीज़ें हैं। पंजाब का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 साल उन्होंने कामयाबी से ये चलाया और ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट था। वो एक इल्मी बंदे हैं, डिसिप्लिन फोर्स में हैं, लेकिन एक इल्मी बंदे हैं, डॉक्टर हैं एजुकेशन के लिहाज से, उनका एक मुकाम है। आप उनकी तालीम का, आप उनका स्टेटस देखें। नेशनल काउंटर टेररिज्म में उनके
परफॉर्मेंस देखी उनकी, अदारों को उन्होंने बनाया है। अभी वो नेक्टा में थे इस्लामाबाद जो है आईजी बनने से पहले, कि नेशनल काउंटर टेररिज्म में उन्होंने किस कदर खिदमात अंजाम दी। आप सिर्फ एक मुकदमे के, एक शहबाज गिल पर मुकदमे के अगेंस्ट आपने एक आईजी, जो आपको पता है कि एक जो इंस्पेक्टर जनरल होगा वो कितनी भरपूर सर्विस के बाद वो जो इस मुकाम पर पहुंचता है, लेकिन आप उसको जो है धमकाने से पहले आपने जो है अपने कंटेनर के दौर में भी आईजी इस्लामाबाद को, एसएसपी इस्लामाबाद को और दीगर लोगों को भी जो है वो धमकाते रहे। इसमें जिन पर जो है आपके लोगों ने तशद्दुद किया, वो भी फुटेजेस अवेलेबल हैं। ये अफसोसनाक है। खान साहब आप गलत जा रहे हैं, आप ये नहीं करें। आपका जहाँ पे आपके दो इशू हैं। एक तो आपका इशू ये है पाकिस्तान की जो है 3 लोग, आसफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। अब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो अब आपको याद आया कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ डबल गेम कर रही है। हाँ साहब, डबल गेम नहीं कर रही, आप परफॉर्मेंस नहीं दे सके। परफॉर्मेंस आप देते तो इस्टेब्लिशमेंट और आप आज एक जगह पर होते। आप एक जगह पर पहले भी नहीं थे, क्योंकि आपको चलाया जा रहा था। जो ओपोजिशन की जमातें कहती थी या जो सियासी हल्कियाँ, वो यही कहते थे कि आप तो पिक एंड चूज से आए हैं, आप कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए नहीं आए। बहरहाल आप जो कहते हैं करते हैं, लेकिन शहबाज गिल पर भी जो है आपका जो दावा था वो गलत साबित हुआ। आप ये कहते थे उन पर तशद्दुद हुआ, आप कहते थे उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ। नई जो फुटेज आई है उसके मुताबिक आपके दोनों आपके जो पॉलिसी बयान थे आपके, वो गलत साबित हो गए। खान साहब, आपके लोग ट्रैप कर रहे हैं, इस पर सोचें, रीथिंक करें। आपका एक मुकाम बन चुका हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, आप एक कुव्वत बन चुके हुए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी कुव्वत से, अपने भार से ही जो है वो गिर जाएं। पहले वैसे आप गिरे हैं अपने भार से, कि आप इस कदर जो है वो ऊपर जा चुके थे कि आपको गिराना जो है, या आपका गिरना वो लाजम हो चुका हुआ था। लेकिन अब आप थोड़ा सा रीथिंक करें, अपने जो है सियासी मामलात को करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपने अगर ये पार्टी चलानी है तो इसको लॉन्ग टर्म चलाएँ। लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको सियासी मामलात, सियासी फहम जो फहम है उसके साथ जाना पड़ेगा। आपके जो हॉक्स हैं, लोग जो ये कहते हैं मारो, लुटा दो, घिराव कर लो, इनसे बचें। इनसे बचेंगे तो आपकी पार्टी बचेगी, अदरवाइज आपकी पार्टी जो है वो उसमें लोग तंग भी हैं। आपके कुछ लोग और भी तितर बितर होने वाले हैं। आप वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो एक पॉलिसी है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना हो, आप एक सियासी कुव्वत बन चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, खान साहब, कि आप एक सियासी कुव्वत बन चुके हुए हैं। इसको सस्टेन करने के लिए आपको अपने तमाम मामलात को रिविजिट करना है, सियासी डायलॉग शुरू करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आपको फिर एक बार मुज़ाकरात की दावत दी है, कौमी मामलात पर दावत दी है कि बैठें, आएँ, पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है। आपने वो भी रिजेक्ट कर दी। खान साहब, मामलात को लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, इसमें आपका फ़ायदा होगा। अगर आप ग्राउंड में मैच नहीं खेलेंगे तो स्टेडियम में, पवेलियन में बैठे आप मैच कैसे खेलेंगे? आप इस वक्त जो है ग्राउंड में नहीं हैं, आप पवेलियन में हैं। तो हम आपको ये कहते हैं, हम आपको मशवरा देते हैं, अपने हॉक्स की बातों पर ना जाएं, आप ग्राउंड में वापस आएँ, मैच पर फोकस करें। स्टेडियम में बैठ के, पवेलियन में बैठ के आप जितने मर्जी नारेबाजी करते रहें, उस पर जो टीम खेल रही है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि आप जो है अपने एटीट्यूड को रिविजिट करें, ताकि पाकिस्तान की जो सियासत है एक सिमत पर जा सके। इलेक्शन आने वाले हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उस पर फोकस करें। जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर फोकस करें। देखें पाकिस्तान में किस कदर महंगाई हो गई है, वो आपकी वजह से है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से है, या उससे पहलों की वजह से थी। वट वाज द रीजंस? इन पर बैठें, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, एपीसी करें, सबके साथ करें, मुज़ाकरात करें, बैठें। अगर जब तक आप नहीं बैठेंगे तो ये आप ज़हन में ना रखें कि अगर कल को अगर आपकी हुकूमत जैसे तैसे भी आ जाए तो आप आराम से बैठेंगे और हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद को ख़त्म करें, क्योंकि आप जो गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू आपके वर्कर्स उसका असर लेते हैं, इम्पेक्ट आता है उस पर, और उसका सारा नेगेटिव इम्पेक्ट फिर गली महल्ले की सियासत में आता है।
तो गली मोहल्ले की जो सियासत है इसको प्लीज़ पोल्यूटेड ना करें। पहले ही जो है आपके जो लोग हैं काफ़ी पुरतशद्दद हो चुके हुए हैं, लिहाजा जो है कंटेनर वाली सियासत ना करें। आप एक ट्रू सियासत करें, एक कौमी सियासत करें, ताकि आप पाकिस्तान के निज़ाम में एग्जिस्ट करते रहें। वरना आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप फौज पर जो है वो चढ़ दौड़ेंगे। आप ऐसा नहीं करें। आप अदारों के साथ बैठना चाहते हैं, बैठें आप, लेकिन उससे पहले आपको सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा, कौमी क़यादत के साथ बैठना पड़ेगा। आप केलम में हैं कि लंदन में 2006 की जो APC थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, आप उसमें भी गए थे। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि आप ये समझते थे 2006 में कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों के साथ आप बैठे। तो मैं आपको यही खासा मशवरा दूंगा कि आप अपने जो है ये जो जम के अमेज मामलात हैं इन पर ना आएँ, क्योंकि आपके इसी एटीट्यूड की वजह से ही आप पर पाबंदी जो है वो लगी है कि आपकी लाइव जो है वो स्पीच नहीं दिखाई जाएगी। क्यों? आप लिहाज नहीं करते, आप सियासत में लिहाज नहीं करते, आप अदारों का लिहाज नहीं करते, आपने एक खातून का लिहाज नहीं किया, इसीलिए आप पर जो है वो पाबंदी लगी। और ये लगनी भी चाहिए थी। मैं अपने नाज़रीन को भी ये कहना चाहूँगा कि ये लगनी भी चाहिए थी। वो इसलिए लगनी चाहिए थी कि वो खातून, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये खातून जो है कानून के मुहाफ़िज़ है, उस पर क्या बीतेगी? क्या वो फैमिली हरास नहीं हुई? अब वो जब अपने फ़राइज़ मनसबी के लिए अदालत जाएगी तो रास्ते में कोई भी उनके साथ कोई शरारत कर दे तो वो सारा इम्पेक्ट जो है, सारा कसूर आप पर आएगा। इससे पाकिस्तान की जुडिशरी पर क्या इम्पेक्ट आएगा, पुलिस वालों पर क्या इम्पेक्ट आएगा कि उसकी जो फोर्स के जो कमांडर हैं उन पर जो है एक सियासतदान वो कह रहा है कि भी आप पर जो है मैं मुकदमा करूँगा, DIG पर मुकदमा करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पैमरा को भी जो है थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए और पैमरा को हर दौरे हुकूमत में इंडिपेंडेंट खुद को असर्ट करना चाहिए, ताकि वो जहाँ पर भी देखे कि पैमरा लॉज की वायलेशन हो रही है तो उस पर एक्शन ले। लेकिन पैमरा का भी जो है वो नहीं पता चलता कि वो ऊँट किस कवर्ड जो है वो बैठता है, गर्मियों में किसी और तरह बैठता है, सर्दियों में किसी और में, ख़ज़ां में किसी और तरह। पैमरा को भी अपने रास्ते जो है वो मुतय्यन करने पड़ेंगे, जो उनका कानून कहता है, जो उनके रूल्स कहते हैं वो उस पर अमल करें। लेकिन पैमरा जो है वो भी जो है मुख्तलिफ हुकूमतों के जो है वो कंट्रोल में रहता है और जब हुकूमत बोलती है तो उस वक्त पैमरा भी जो है वो एक्शन में आता है, अदरवाइज़ पैमरा भी एक्शन में नहीं आता। पैमरा भी बस सोचता है कि क्या उसे कोई फ़ोन आए। तो आज की यही नाज़िर सूरत हाल थी कि इमरान खान पर जो है लाइव स्पीच पर जो है पाबंदी लगी। वो मैं ये समझता हूँ कि उनकी F9 पार्क में तकरीर जो उन्होंने की, अदारों के हवाले से की, पुलिस हुकाम के हवाले से की, खातून मजिस्ट्रेट के हवाले से की, उसके तनाज़र में ये बिल्कुल ये बैन को जो है वो बिल्कुल उन पर सही बैन लगा है। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लीडरशिप है वो इमरान खान साहब को ये गाइड भी करे कि खान साहब आप अपने एटीट्यूड को, पॉलिटिकल एटीट्यूड को रिविज़िट करें ताकि हम सिस्टम में रहें। अगर सिस्टम में ना रहेंगे तो क्या करेंगे, फिर तालियां बजाते रहें। इसके साथ नाज़रीन अगले नए व्लॉग तक जो है अपने मेज़बान इब्राहिम लक्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।